नमस्कार। जय भारत। जय जगत। आइए, आज नवरात्र का तीसरा दिन है। इस पुनीत अवसर पर हम अपनी मातृ शक्तियों को, अपनी पूजनीय नारी शक्तियों को, जैसे हमारी गायत्री माता, जिसको गायत्री परिवार ने इसका सभी सद्गुणों की इसे गायत्री माता को देवी बताया और उसका प्रचार गायत्री परिवार के द्वारा, अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा इसका प्रचार जन जन में हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने किया। तो मित्रों, हमें किसी भी महापुरुष को जाति के संकुचित दायरे में नहीं बांधना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ, मगर उन्होंने पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। उन्होंने वैचारिक क्रांति को लाने के लिए बहुत सारा उन्होंने साहित्य लिखा और बहुत सस्ता साहित्य। और मथुरा में युग निर्माण योजना का केंद्र है। इसके अलावा हरिद्वार में गायत्री तीर्थ है। लोग वहाँ जाते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, वहाँ रुकते हैं, 9 दिन के शिविर चलते हैं। उसके द्वारा हमारे अंदर के जो गुण हैं वो सुप्त अवस्था में होते हैं। उन्हें जागृत करने का कार्य गायत्री परिवार बहुत व्यापक रूप से कर रहा है। तो मित्रों, हमें इन सभी चीज़ों को जानना चाहिए और उसे किसी भी महापुरुष को, जैसे क्षत्रिय परिवार से हमारे महाराणा प्रताप जी समाज के सामने आए, देश की जो सम्मान है, देश का जो स्वाभिमान है, उसके लिए उन्होंने डटकर सामना किया। तो इस तरह से आप देखें, पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने जो अपने स्वाभिमान के लिए, अपने भारत के स्वाभिमान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो इस तरह से हम देखें, भगवान राम हमारे आराध्य हैं और पूरा समाज उनके जीवन से, उनकी मर्यादा से भरे जीवन से प्रेरणा लेता है। कैसे भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, कैसे पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, सहकार होना चाहिए, कैसे पिता पुत्र में की क्या मर्यादा है, माँ बेटे की क्या मर्यादा है, प्रजा और शासक की क्या मर्यादा है। तो ये शिक्षाएं हमें रामायण पढ़ने से और राम के चरित्र के बारे में अध्ययन करने से हमें प्राप्त होती है। तो मित्रों, रामचंद्र जी एक क्षत्रिय राजा के यहाँ, दशरथ जी के यहाँ पैदा हुए थे। इस तरह से देखें, जो कृष्ण थे वो यदुवंशी थे। यादव जो समुदाय है उसमें उनका जन्म हुआ था और पशुपालन के द्वारा उनके बचपन में जो दूध का उनके परिवार में कार्य होता था मथुरा वृंदावन क्षेत्र में। तो मित्रों, इस तरह से किसी भी महापुरुष, किसी अवतार, ईसा मसीह हैं तो वो ईसाई और इजराइल में पैदा हुए। आपके मोहम्मद साहब जो थे, अरेबिया में का क्षेत्र उनकी कर्मभूमि रहा है, वो एक मुस्लिम समुदाय से आए। आपके गुरु नानक जी एक सिख समुदाय से आए और हमारे बुद्ध जी जो हैं वो एक राजा थे, राजा शत्रुघ्न, उनके घर में पैदा हुए। इसी प्रकार से आप देखें कि बहाउल्लाह
जो बहाई धर्म है उसके संस्थापक, उनका जन्म ईरान में हुआ, एक मुस्लिम समुदाय में हुआ। मगर उन्होंने और आगे बढ़ के जो इस्लाम की शिक्षाओं को और आगे बढ़ाकर उन्होंने सारी मानव जाति से उसे जोड़ा। उन्होंने बताया कि सभी धर्म एक ही स्रोत से आए हैं, ऑलमाइटी गॉड। एक ही, सभी धर्मों का स्रोत एक है, ईश्वर एक है, धर्म एक है और मानव जाति एक है। इस तरह की शिक्षाएं बहाउल्लाह जी ने दी। उन्होंने सभी धर्मों का निचोड़ मानव जाति के लिए बताया। सभी धर्मों के जो निचोड़ था, जो मूल शिक्षा थी, वो लेकर उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया। लेखन के द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। तो मित्रों, इस तरह से हमें सभी की आत्मा में परमपिता परमात्मा के दर्शन करना चाहिए। कोई भी अपराधी है, कोई भी हत्यारा है, वो किसी जाति से भी हो सकता है, किसी समुदाय से भी हो सकता है। तो उसे हमें जाति की लड़ाई नहीं बनानी चाहिए, उसे किसी धर्म के, किसी एक धर्म की लड़ाई नहीं बनानी चाहिए, उसे मानवता की लड़ाई बनानी चाहिए। क्योंकि अब हमारे हाथ में इंटरनेट है, मोबाइल है और कंप्यूटर है, लैपटॉप है और बहुत सारी सुविधाएं हमारे मोबाइल के अंदर ही हम किसी दुनिया के किसी भी कोने से किसी से भी बात कर सकते हैं। हम उसमें किसी भी तरह की न्यूज़ देख सकते हैं। यूट्यूब में कैसी भी हम वहाँ से खोज कर वीडियो निकाल सकते हैं। तो अब हमें अपने मस्तिष्क को विश्वव्यापी सोच बनानी चाहिए। विश्वव्यापी स्तर पे हमें कार्य योजना बनानी चाहिए। अपनी जीवन की जो कार्यशैली है उसे हमें अपने परिवार में पारिवारिक एकता ही विश्व एकता की आधारशिला है। तो परिवार में बच्चों को इस तरह की हम अपने शिक्षाएं दें कि परिवार में एकता करके हम सारे विश्व की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि परिवार मिला के ही, एक एक परिवार मिला के ही एक समाज बनता है, एक शहर बनता है, उसके बाद एक राज्य बनता है, फिर उसके बाद एक देश बनता है और एक देश के बाद एक विश्व बनता है। तो सबसे छोटी इकाई जो है परिवार है समाज की। विश्व की सबसे छोटी इकाई जो है, यदि परिवार कमज़ोर होंगे, परिवार में अपराध होंगे, अपराध की शिक्षा दी जाएगी, हत्या की शिक्षा दी जाएगी, तो समाज का जो ताना बाना है वो टूट जाएगा। जो प्यार और सहकार पे टिका होता है, विश्वास पे टिका होता है। तो मित्रों, हमें कहीं बाहर नहीं जाना है विश्व एकता के लिए काम करने के लिए, या विश्व शांति के लिए, या सारी वसुधा को एक कुटुंब बनाने के लिए, या जय जगत के लिए कहीं भी हमें अपना घर छोड़ के नहीं जाना है। अपने परिवार में ही रहकर हमें इन विचारों का प्रचार प्रसार करना है। तो मित्रों, हमारे बहुत सारे जो ब्राह्मण परिवार से हैं, या क्षत्रिय परिवार से हैं, या वैश्य परिवार से, तो जैसे हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पूर्वजों के पास जो भी खेती बाड़ी थी, आपके आगरा के ग्रामीण क्षेत्र में उनका जन्म हुआ, आमल खेड़ा गांव में। तो वहाँ पर उनके पास अपने पूर्वजों की खेती बाड़ी थी। तो आचार्य श्री राम शर्मा एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। महात्मा गांधी के विचारों को वह मानते थे, उनके आदर्श पे, उनको अपना आदर्श मानते थे महात्मा गांधी को। और उन्होंने अपनी जो संपत्ति थी उसको जो है वहाँ पर अपनी संपत्ति का सदुपयोग केवल उन्होंने अपने परिवार को चलाने के लिए या अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही नहीं लगाया। वह अपनी संपत्ति का को जो उन्होंने अपनी संपत्ति को पूरे समाज में लगाने की बात सोची। पूरे समाज को में धार्मिक विचारों के
प्रचार प्रसार की योजनाएं बनाई, समाज के कैसे सामाजिक विकास किया जा सकता है, कैसे वैज्ञानिक दृष्टि से धार्मिक जो हमारे क्रिया कर्मकांड है उनको किस तरह से वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों तक ले जाया जा सकता है। अध्यात्म और विज्ञान उन्होंने बताया कि एक ही दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, अध्यात्म कह लीजिए चाहे विज्ञान कह लीजिए। तो वैज्ञानिक अध्यात्म का उन्होंने प्रचार प्रसार किया, बहुत बड़ा उन्होंने व्यापक उसके ऊपर वैज्ञानिक तरीके से अध्यात्म को उन्होंने उसकी रिसर्च किया, अनुसंधान कराया, खोज कराई और बहुत सारी उन्होंने चीज़ों को जनता के बीच में वह ले गए। तो मित्रों, बंधुओं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी, जैसे हम नवरात्र में पूजा पाठ कर रहे हैं आजकल, आज तीसरा दिन है नवरात्र का, देवी के 9 रूप हैं, 9 रूप नवरात्र के, एक एक दिन हम देवी की जो शक्तियाँ हैं उनका पूजन करते हैं। दुर्गा, सरस्वती और आपके लक्ष्मी, ये उनके मुख्य रूप हैं। तो एक एक रूप का, एक एक गुण का उनका हम गुणगान करते हैं 9 दिन तक रह के। तो वह शक्तियाँ हमारे अंदर भी आना चाहिए। तो बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, जैसे मदर टेरेसा, हमारे ये सावित्री बाई फूले हैं जिनका मैं चित्र लिया हुआ हूँ। आपके ये अहिल्याबाई जी का चित्र है। तो ये भी, इनका भी हमें गुणगान होना चाहिए, इनका भी हमें नवरात्र के दिन स्मरण करना चाहिए। और एक महारानी होके अहिल्याबाई होलकर ने किस तरह से अपने प्रजा की एक माँ के रूप में सेवा की, उनका विकास करने की योजनाएं बनाई, आर्थिक योजनाएं बनाई और बहुत सारा उन्होंने संगीत, साहित्य, कला, इनको सबको प्रोत्साहन दिया। जगह जगह जो जागृति के केंद्र थे उनका नव निर्माण कराया, उनका जो जीर्णोद्धार कराया, मंदिरों का, धर्मशालाओं का, नदियों के किनारे जो घाट थे उनका, और कुएं और जो भी चीज़ें उस युग की आवश्यकता थी उसके लिए उन्होंने कार्य किया। तो ऐसे महापुरुषों को और नवरात्र के अवसर पर विशेष करके हमारी जो मातृ शक्तियाँ हैं उनके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। तो ये किताब हमारे जो विजय कुमार जी हैं, विजय कुमार पाल जी, धनगर विजय कुमार पाल जी, लखनऊ के हैं आप, और अर्जक संघ के द्वारा आप वैज्ञानिक विचारों का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, विज्ञान धर्म को अपनाने की लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप हमारे पड़ोसी भी हम रहे हैं आपके। तो आप देखिए, सावित्री बाई फूले ने सबसे पहले वो एक शिक्षिका के रूप में, देश की एक शिक्षिका के रूप में वह समाज के सामने आई और लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने साहस किया, प्रयास किया। तो बहुत सारे हमारे युवा हैं आज, जो बेटियां हैं, शादी के योग्य हैं और बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं। तो मेरी उनसे अपील है कि आप जो भी आपके गुण हैं वो उनके छोटे छोटे आप वीडियो बनाइए, जो भी आपके अनुभव हैं उनके छोटे छोटे आप वीडियो बनाइए, 5 मिनट के, 10 मिनट के, यूट्यूब पे बनाएं और उसे शेयर करें व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। तो आपकी जो अच्छाइयाँ हैं वो समाज के सामने आए। जैसे आप अपनी जीवन साथी चाहते हैं, उसका आप थोड़ा सा समाज के सामने वह चीज़ें लाएं, तो उससे आपको अच्छा जीवन साथी मिलेगा, उससे आपका गृहस्थ जीवन बहुत सफल होगा और उससे आपके गृहस्थ जीवन से सारे समाज का भी भला होगा। आपके बच्चे पारिवारिक एकता में पल बढ़कर पूरे विश्व की सेवा के लिए आगे आएंगे।
तो मित्रों, इस तरह से हमारा ये प्रयास है। जो भी हमारा 40 वर्षों का एक वैश्विक संस्था में, एक शैक्षिक संस्था का जो अनुभव है, बहुत सारे विचारों का हमने एक एक विचारों के ऊपर हमने चिंतन किया है, मनन किया है, क्योंकि हमें ऐसी सुविधाएं मिली, ऐसे संसाधन मिले एक वैश्विक शिक्षा संस्था सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय कहलाता है, जो कि 5 बच्चों से शुरू हुआ 60-61 साल पहले, और आज उसमें 56,000 बच्चे एक शहर में मॉन्टेसरी से लेकर इंटर तक शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो मैं कोई स्कूल का प्रचारक नहीं हूँ, ना मैं स्कूल का प्रचार कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमने वहाँ से ज्ञान अर्जित किया है, एक विश्व के सबसे बड़े शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी के साथ हमने आज 41 वर्ष होने को है, उनके साथ अभी भी हम सेवा कर रहे हैं। उनकी 86 वर्ष की अवस्था है। तो उनके द्वारा मैंने बहुत सारी, क्योंकि वो एक एक्स एमएलए भी रहे, तो राजनीति के बारे में उनका काफ़ी उनका अनुभव रहा है। उनका छात्र जीवन में वे लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र अध्यक्ष रहे हैं। राजनीति में रहते हुए उन्होंने वीवी गिरी साहब को, जो कि उपराष्ट्रपति थे, उनको राष्ट्रपति का निर्दलीय राष्ट्रपति के लिए उन्होंने उनको उत्साहित किया, प्रेरित किया, और वो देश के एक राष्ट्रपति भी बने वीवी गिरी साहब। तो इस तरह से उनका राजनीति में भी काफ़ी उन्होंने एक सक्रिय भूमिका अदा की थी। बाद में उन्होंने बहाई धर्म स्वीकार कर लिया, और बहाई धर्म का ये मानना है कि राजनीति के द्वारा जो समाज में एकता नहीं हो सकती, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति एक पार्टी का होता है, और वह राजनीति के द्वारा, क्योंकि शासन चल सकता है, सरकारें चल सकती हैं, मगर जो पारिवारिक एकता की बात है, जो विश्व एकता की बात है, उसके लिए कुछ लोगों को अराजनीतिक होके राजनीति से अलग हट के काम करना होगा, और राजनीतिक सुधारक के रूप में कार्य करना होगा, लोकतंत्र रक्षक के रूप में कार्य करना होगा, मानव जाति के पालक के रूप में, विश्व पालक के रूप में उन्हें आगे आना होगा। विज्ञान के क्षेत्र के द्वारा, खेल के क्षेत्र के द्वारा, साहित्य के क्षेत्र के द्वारा, मीडिया के द्वारा, बहुत सारे क्षेत्र जो हैं, हमारे कलाकार हैं, जो चाहे वो सिनेमा में हो, अच्छे सिनेमा के जो कलाकार होते हैं वह भी अच्छे होते हैं, अधिकांश अच्छे होते हैं। कुछ एक जो हैं समाज में कुरीतियों का प्रचार करते हैं, हिंसा का प्रचार करते हैं, और सेक्स का प्रचार करते हैं। तो सिनेमा क्योंकि एक सशक्त माध्यम है, उसके द्वारा भी हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी को दिशा मिले, ऐसे सिनेमा बने। देखिए, रामायण आई थी सीरियल, कितने लोगों ने उससे प्रेरणा ग्रहण की। रामानंद सागर जी ने ये सीरियल शुरू किया था टीवी पे, कितना लोकप्रिय हुआ था, घर घर में लोगों ने उससे प्रेरणा ली, राम के जीवन से। तो मित्रों, उसी प्रकार से महाभारत सीरियल आया, उससे भी लोगों ने काफ़ी प्रेरणा ली। इस तरह की चीज़ें बननी चाहिए, जो वैज्ञानिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, क्योंकि बहुत सारे सीरियल, टीवी सीरियल ऐसे हैं जो परिवार में कलह करा देते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे मीडिया बंधु भी बहुत मेहनत से समाचारों का संकलन करते हैं, अपनी जान खतरे में डाल के वह जा के गांव-गांव में, कस्बे से समाचार लाते हैं, और बहुत सारे उनके ऊपर भी हमले होते हैं, जान का खतरा होता है मीडिया के बंधुओं को। तो मगर वह साहसी होते हैं, वह मानते हैं कि वह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो लोकतंत्र के लिए वह कार्य करते हैं। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए उसकी गरिमा को, उसकी सम्मान को, उसके विश्वास को, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। प्रत्येक विचारशील नागरिक, प्रत्येक पार्टियां तो बनती हैं और
कुछ पार्टियां ख़त्म भी हो जाती हैं, पार्टियां सरकार भी बनाती हैं, मगर कभी दूसरी पार्टी भी फिर बहुमत में आती है, वो सरकार बनाती है। तो सरकार से जो पार्टियों के जो भी हम पार्टियों से हैं, तो पार्टियों के ऊपर मानवता है, जाति के ऊपर मानवता है, किसी धर्म के ऊपर सबसे बड़ी जो चीज़ है मानवता है। तो अपनी आत्मीयता का विकास ये मानव जाति की सबसे बड़ी सेवा है। तो हमारी आत्मीयता का विकास इतना हो क्योंकि हमारे हृदय में सारा विश्व आ सकता है, हमारे हृदय में सारा ब्रह्मांड आ सकता है। तो इतना हमारा आत्मीयता का विकास होना चाहिए कि उसमें एक एक जीव के प्रति भी हमारे अंदर संवेदना हो। एक एक जहाँ भी जीवन है, पेड़ पौधों में जीवन है, पेड़ पौधों के प्रति भी हमारे अंदर संवेदना हो। तो बहुत सारे इस तरह के जब हम सारी मानवता के लिए कार्य करते हैं, सारी सृष्टि को, सारी प्रकृति के लिए कार्य करते हैं, तो फिर ये इन सारे गुणों के हमारे अंदर विकास होता है। तो नवरात्र के अवसर पे हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, जो भी इस समय नवरात्र का पूजन कर रहे हैं, तो उनसे मेरी अपील है, उनसे मेरा निवेदन है कि वे अपनी जो शक्तियों का जो नवरात्र के दिनों में उनके अंदर जो आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होगा, जो उनके अंदर मानवीय गुणों का जो विकास होगा, उस ऊर्जा को वे समाज की सेवा में लगाएं और समाज के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें, रोज़ योजना बनाएं। आप कितने भी व्यस्त हो, थोड़ा समय आप समाज के लिए निकाल सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो कहे कि मेरे पास समय नहीं। देखिए, सभी को 24 घंटे मिले। मैं भी अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए एक संस्था में, जैसा कि मैंने बताया, शैक्षिक संस्था में भी मैं 7-8 घंटे कार्य करता हूँ। उसके बाद मैं रोज़ाना आपसे संवाद करने की भी कोशिश करता हूँ, व्हाट्सएप के द्वारा से, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, ट्विटर के द्वारा और अपने लेखन के द्वारा मैं आपसे आप तक अपनी विचार, अपना अनुभव और आपका भी मैं अच्छी अच्छी बातें आपसे भी सीखता हूँ। हमने बहुत सारे वैवाहिक बनाए हुए हैं, ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। हमने एक वेबसाइट भी इसी उद्देश्य से बनाई है। उसके 2 सेक्शन हैं, न्यूज़ सेक्शन और दूसरा सेक्शन है उसका वैवाहिक सेक्शन। तो अब हमारे समाज में जो लोग भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत का जो नारा बुलंद कर रहे हैं, हिंसा के खिलाफ अहिंसा का नारा जो लोग बुलंद कर रहे हैं, जो लोग अराजकता के खिलाफ भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं, हमारा व्यवस्था होनी चाहिए समाज में, एक न्याय व्यवस्था का हमें आदर करना है, सम्मान करना है, और यदि कोई कमी है तो उसका एक लोकतांत्रिक ढंग से हमें जो भी हम उसमें सुधार कर सकते हैं उसका हमें प्रयास करना चाहिए। किसी भी सार्वजनिक संपत्ति का किसी प्रकार से नुकसान ना हो, क्योंकि ये जनता की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, आपकी संपत्ति है। यदि लोकतंत्र की मर्यादा गिरती है, यदि लोकतंत्र कमज़ोर होता है, तो ये हमारा आपका नुकसान है। तो ये देश हमारा है, ये विश्व हमारा है। तो इस तरह से मित्रों, हमें चिंतन करना है, हमें रोज़ाना मनन करना है और अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएं। तो जहाँ अन्याय हो रहा है उसमें भी हमें अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए, और वह न्याय के लिए लड़ाई हो, वह अहिंसा की जीत के लिए लड़ाई हो, वह साहस के लिए, मानवता की लड़ाई हो, मानवता की स्थापना के लिए लड़ाई हो। तो बहुत सारी चीज़ हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए वह लड़ाई हो, वह किसी जाति के लिए, उसको हम लड़ाई को कमज़ोर ना करें। किसी जाति से जोड़कर, किसी धर्म से जोड़कर हम उस लड़ाई को कमज़ोर कर देते हैं। तो मित्रों,
हमारा दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण विश्वव्यापी होना चाहिए। अब हमें ईश्वर एक है, मानव जाति एक है, धर्म एक है, इस तरह का चिंतन और मनन करना चाहिए और अपने दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाना चाहिए, अपने दृष्टिकोण को विश्वव्यापी बनाना चाहिए, परिवार की एकता को आधारशिला बनाना चाहिए, अपने जीवन को भी एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। तो जो हम किसी से वायदा करें उस वायदे को निभाएं, हम उसके साथ विश्वासघात ना करें, क्योंकि आज धन के लिए, संपत्ति के लिए लोग विश्वासघात कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वत लेते हैं। इससे हमारी आत्मा कमज़ोर हो जाती है और हमारे बच्चों के में गलत संस्कार पड़ते हैं। जब हम पाप का धन अपने घर में लेकर आते हैं तो पाप का धन अपने साथ रोग, शोक और पतन भी लेकर आता है। तो मित्रों, किसी भी अच्छी चीज़ को अगर कोई बच्चा भी बोले, अबोध बच्चा भी बताए, अगर वो अच्छी है तो हमें उसकी बात भी ध्यान से सुननी चाहिए। और क्योंकि बच्चों के अंदर भी ईश्वर होता है, वह पवित्र होते हैं, वह सरल होते हैं और उनके अंदर किसी भी प्रकार की कपट नहीं होती है, चालाकी नहीं होती है। तो हमें पूरे जीवन बच्चों की तरह बने रहना चाहिए और हर अच्छी चीज़ से हमें सीखना चाहिए और जो बुराई है उससे सबक लेना चाहिए और उसका कारण ढूंढना चाहिए, उसका जो जड़ पे जाके कैसे वो बुराई समाप्त हो सकती है। तो ये लड़ाई हमारी बुराई को अच्छाई से जीतने की लड़ाई बने, अन्याय को न्याय से जीतने की लड़ाई बने, हिंसा को अहिंसा से जीतने की लड़ाई बने। तो इस तरह की हम कोशिश, अगर हम हिंसा को हिंसा से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो फिर वह बीमारी नहीं ख़त्म होगी। अगर किसी जाति के लोगों ने गलत किया है, अगर हम उनसे नफरत करके उनको लाठी से मार के या जो हिंसा के द्वारा यदि हम उनको सबक सिखाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम गलत होंगे, हमारे को फिर वही गलती हम भी करने के लिए इसकी सीख समाज को दे रहे होंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें धैर्यपूर्वक ईश्वर की राह में सहन करना है, धैर्यपूर्वक, और कानून के ऊपर विश्वास करना है, न्याय की व्यवस्था के ऊपर विश्वास करना है। और कमी हो सकती है किसी भी कानून में, किसी भी न्याय व्यवस्था में, किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी संविधान में, तो उसमें वह सुधार किया जा सकता है। संविधान में भी समय समय पे संशोधन होता है। हमारे जो जनता के प्रतिनिधि जो एमपी बन के लोकसभा में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, वो लोग समय समय पे जो समाज की आवश्यकताएं होती हैं उसके अनुकूल ऐसे कानून बनाते हैं और संविधान में संशोधन भी किए जाते हैं। जो कानून बेकार हो चुके हैं उन्हें हटाया जाता है। तो इस तरह से मित्रों, हमें कोशिश करनी है कि हम ऐसे महापुरुषों का गुणगान करें और यदि हम समाज में प्यार और सहकार लाना चाहते हैं और जो गांव-गांव में जो सामाजिक ताना बाना है वो प्यार और सहकार से मिलकर बनता है। और पहले के ज़माने में कितना अच्छा हमारे समाज का ताना बाना चल रहा था, उसी को हम फिर से कोशिश करके उसको फिर से जीवित करना है, उसको फिर से विकसित करना है। तो मित्रों, ये प्रत्येक व्यक्ति को ये कार्य करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मैं अपनी जाति को क्या दे सकता हूँ, मैं अपने समुदाय को क्या दे सकता हूँ, मैं अपने देश को क्या दे सकता हूँ, मैं अपने विश्व को क्या दे सकता हूँ। विश्व हमें देता सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। तो सारे विश्व से भी हमें बहुत सारी चीज़ें, ये पर्यावरण, ये बहुत सारा हमें
ज्ञान विज्ञान ये सारे विश्व से आज हमारे कंप्यूटर में है, आज हमारे इंटरनेट पे है, हमारे यूट्यूब पे है, हमारे मोबाइल पे, सारे विश्व से ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है। तो मित्रों, हमें उसे एक खुले मस्तिष्क से उसे ग्रहण करना है। हमें अपने युवा पीढ़ी को भी उनकी जो अनंत शक्तियां हैं उसको जागृत करने के लिए उन्हें प्रेरित करना है, उनका मार्गदर्शन करना है, उनको संकुचितता की ओर, हिंसा की ओर, गाली गलौज की ओर और अपराध की ओर बढ़ने से रोकना है। इस तरह से हम समाज में अच्छे विचारों को ले जाएंगे। मित्रों, भावी महाभारत इस तरह लड़ा जाएगा। अब आप सोचिए कि महाभारत, अब पहले तो महाभारत में हमारे पास कानून नहीं थे, हमारे पास संविधान नहीं था, हमारे पास न्यायालय नहीं थे पहले, क्योंकि पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ कौरव पांडव के बीच में, उस समय न्यायालय नहीं थे, राजा ही न्याय करता था, राजा के दरबार में ही न्याय होता था। तो राजा दुर्योधन था, वह अन्यायी हो गया था और नारी के प्रति उसका जो दृष्टि थी वो खराब हो गई थी। वह जो अपने धन बल से, बाहुबल से अपने भाइयों को, पांडव जो उसके भाई थे, चचेरे भाई थे, उनको जो है वह उनके साथ अन्याय कर रहा था। उनके अधिकार का जो राजपाट था वह उसके ऊपर, अरे ये तुम्हारा कुत्ता तो हमारा सब काम खराब कर रहा है भाई, क्या बताएं विके, अरे यार ये तुम्हारा कुत्ता, इसको भगाओ यहाँ से, है ना। माफ़ करिएगा भाइयों, मैं थोड़ा मुझे हमारा जो डॉगी है, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो वह मुझे डिस्टर्ब करता है। साले को तो सामाजिक कार्यों में कुछ व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं। अब ये मेरा डॉगी है, मेरा ध्यान जो एकाग्रता है मेरी बिगाड़ देता है, और मैंने इसको कोई बांध के नहीं रखा है, अपने कुत्ते को, डॉगी को मैंने इसको खुला रखा है। मोहल्ले में भी घूमता है ये, दूसरे जगह मोहल्ले में जाकर भी, क्योंकि छोटा सा बच्चा था अभी 1-1.5 साल पहले, और हमारे घर पे कुछ कुत्ते मोहल्ले के जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वह इसे परेशान कर रहे थे। तो हमारे परिवार की, हमारी धर्मपत्नी को इसके ऊपर दया आ गई और सोचा कि अगर हम इसे नहीं बचाएंगे, इसको पालन नहीं करेंगे तो इसको कुत्ते मार डालेंगे। इस तरह से ये हमारे यहाँ पर रहने लगा, मगर हमने इसको कभी बांध के नहीं रखा। तो जानवरों को भी हमें आज़ादी देनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए, क्योंकि बहुत जंजीर से बांध के रखने से जानवर हिंसक हो जाते हैं। और अब हमें, क्योंकि सामाजिक कार्य भी करने हैं और लेखन भी करता हूँ मैं, और इस तरह के वीडियो भी बनाता हूँ। अपने छोटे से कमरे में स्टूडियो बना रखा है मैंने, कंप्यूटर रखा है, बहुत सारे एक चीज़ों को मैं आपके सहयोग से, आपके सहयोग के द्वारा, आर्थिक सहयोग भी हमें भाई लोग करते हैं, चाहे वो वैवाहिक मैरिज ग्रुप हो, चाहे वेबसाइट बनाने के लिए भी समाज के, देश भर के लोगों ने हमारा सहयोग किया, देश भर से, अलग अलग शहरों से। तो वो हमने उनका विश्वास अर्जित किया है। हमारे कार्यों को देखकर उन्होंने हमारे पर विश्वास किया, हमारे विचारों को देखकर उन्होंने हमारे पर विश्वास किया और हमें सहयोग करते हैं। तो मित्रों, हम इस अभियान को एक परिवार में ले जाना चाहते हैं, और हमारा सबसे पहला प्रयास है कि हम अपने जो गलरिया समाज है, अपना जो पाल बघेल समाज है, जो अपना धनगर समाज है, उसे हम एक आदर्श समाज बनाए।
एक रोल मॉडल बनाएं पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि हमारी जो गडरिया जाति है सार्वभौमिक जाति है, सारे विश्व में पाई जाती है। अंग्रेजी में उसे शेफर्ड कहते हैं। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो बहाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो आपके जो भी मतलब हमारे समुदाय हैं, उस सभी समुदाय में हमारी जो गडरिया जाति है, भेड़ बकरी चराने वाली जाति, वो पाई जाती है। तो हम उन्हें एकत्रित करना चाहते हैं, एक उनका गठबंधन बनाना चाहते हैं, एक उनका महासंघ बनाना चाहते हैं, और फिर एक ताकत के साथ, एक बहुमत के साथ हम सारे विश्व में एकता लाना चाहते हैं, सारे विश्व में शांति लाना चाहते हैं, विश्व को हम युद्ध रहित बनाना चाहते हैं। अभी रूस के आसपास का एक क्षेत्र है, नाम मैं भूल रहा हूँ, दो देश, छोटे छोटे देश हैं, वह आपस में उनमें युद्ध चल रहा है, बहुत सारे परमाणु बमों का प्रयोग हो रहा है, बहुत सारी जनता में वह परमाणु बम गिराए जा रहे हैं और उनकी जान भी जा रही है। तो हज़ारों की संख्या में लोग अभी मर चुके हैं। तो ये टीवी के माध्यम से मैं कल भी देख रहा था, परसों भी मैंने देखा, और इधर चाइना भी आपका तैयारी कर रहा है युद्ध अभ्यास के द्वारा। वह दूसरे देश को डराते हैं, भारत को वह डराने की कोशिश कर रहा है। फिर इस तरह के युद्ध अभ्यास, इस तरह की युद्धों की तैयारी, और फिर यही युद्ध जो दो देशों के युद्ध जो होते हैं, क्योंकि जो 5 महाशक्तियां हैं वह भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि उनके हथियारों का जो है प्रचार प्रसार होता है, हथियार बनाती हैं ये बड़े 5 देश जो शक्तिशाली, इसमें चाहे रूस हो, अमेरिका हो, चाइना हो, ब्रिटेन हो, आपके फ्रांस हो। तो ये लोग हथियारों का ये व्यापार करते हैं और अपने हथियारों का लोग खरीदें इनसे गरीब देश, इसके लिए ये इस तरह के युद्ध अभ्यास करते हैं, अपने नए नए हथियारों का वहाँ पर इस्तेमाल करके दिखाते हैं। फिर दूसरे गरीब देश भी अपनी सेना को मजबूत करने के लिए, अपनी जनता को रोटी कपड़ा मकान ना देकर ये हथियार खरीदते हैं। तो इस तरह की जो विश्व में चल रही है, युद्धों की जो होड़ चल रही है, और तृतीय विश्व युद्ध की आशंका सदैव बनी रहती है, और आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, उसके लिए हम एक चारित्रिक गुणों से संपन्न एक विश्व बनाना चाहते हैं, नैतिक गुणों से संपन्न एक विश्व बनाना चाहते हैं, युद्ध रहित एक विश्व बनाना चाहते हैं, परमाणु बमों से रहित एक विश्व बनाना चाहते हैं, हम आतंकवाद से रहित एक विश्व बनाना चाहते हैं। तो ये हमने इसके ऊपर केवल हमारी कल्पना नहीं है, 60 साल से हमारी शैक्षिक संस्था बच्चों को इसके लिए तैयार कर रही हैं। लाखों बच्चे आज विश्व में जाकर हमारी शैक्षिक संस्था से विश्व में विश्व शांति, विश्व एकता के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर आपसे इसी तरह विचार विमर्श करने का, आपसे संवाद करने का मैं प्रयास करता रहूँगा। तो जय भारत, जय जगत, जय अहिल्याबाई होलकर, जय दुर्गा माता, जय सरस्वती माता, जय आपके लक्ष्मी माता। तो आपके घर में समृद्धि आए, स्वास्थ्य आए, जो भी चीज़ें अच्छी चीज़ें आए, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई मुझसे शब्दों में, मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुँची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जय भारत, जय जगत।